गुरु प्यारी साथ संगत, बहुत सुंदर समय है। स्वामी जी के जन्मदिवस का पावन महीना शुरू होने जा रहा है। हमारे सामने अपने गुरु को, गुरु की शिक्षाओं को याद करके, उसको आत्मसात करके जीवन में धारण और उससे अपने जीवन को सार्थक बनाने का बड़ा सुंदर अवसर है। अभी आपके सामने बहुत सुंदर सुंदर बातें रखी गई। उसमें से एक बात ये रखी गई कि स्वामी जी का मिशन, स्वामी जी का काम हम सबके बीच में क्या था। कुछ इसी बात को हम समझने की अगर कोशिश करें, संत का, एक प्रभु प्राप्त योगी का काम संसार में क्या होता है। जब भी हम किसी को सांसारिक दृष्टि से देखेंगे, मनुष्य के नजरिए से देखेंगे, तो दुनिया की उपलब्धियां, संसार की बनी बनाई चीजें, शायद यही हमें दुनिया की सबसे बड़ी कमाई नजर आएगी। एक इंसान कितना बड़ा घर बना लेता है, कितनी जमीन जायदाद, कितनी संपत्ति। पर संतों का जीवन, महापुरुषों का जीवन कभी भौतिकता की दृष्टि से नहीं परखा गया। आप किसी भी महापुरुष के जीवन को, उनके जीवन की घटनाओं को उठाकर देख लीजिए। हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज आए, उन्होंने जितने भी आश्रम बनाए वो संगत की सुविधाओं के लिए, हर एक उस भाई बहन के जीवन में आध्यात्म की उन्नति में उन्हें कैसे मदद मिल सकती है, इस साधन को बनाने के लिए, इस सुविधा को देने के लिए कि आप अपने गुरु से कैसे जीवन में लाभ कमा सकते हैं। संत का मिशन आश्रम, डेरे, बड़े बड़े स्थान बनाना नहीं है। संत का मिशन मानव निर्माण करना है। आपका और हमारा जीवन गुरु से अगर जुड़ जाए तो हम क्या बन पाए, हमने अपने जीवन में क्या बदलाव किया, क्या परिवर्तन किया, ये संत की दया मेहर है। जब हम गुरु से जाकर जुड़े तो हमारे जीवन में, हमारा गुरु से जुड़ने के बाद जो बदलाव आया, वही हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और हुजूर कहा करते थे, इस साधन को अगर आप अपने जीवन में हर रोज, अपनी दैनिक दिनचर्या में, अपने हर रोज के जीवन में कमाता हुआ नहीं देख रहे, अगर आपका हर रोज का जीवन संसार की चिंताओं में जा रहा है, अभी भी आप संसार से बंधे हुए हैं, दुनिया की चीजों का आपके ऊपर असर होता है, छोटी छोटी चीजों में आप फंस जाते हैं, तो ये मिशन अभी सफल नहीं हुआ। जब मैं बात कहता हूं और जब ये बात आप सुनते होंगे, तो हम इस बात में कितना सफल हुए, इस बात का आपको एहसास होता होगा। मैं बहुत से भाई बहनों को देखता हूं, वो बहुत ज्यादा संसार में लिप्त हैं, शरीर करके, सांसारिकता करके, सामाजिकता करके, रिश्ते नातेदारी, लोगों ने क्या कहा, यहां तक कि अगर आपका पड़ोसी आपके बारे में व्यर्थ की बात कह देता है, जिससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो भी हम उन बातों में उलझ करके बहुत परेशान रहते हैं। और एक नहीं, दो नहीं, अनगिनत लोगों के जीवन की यही हालत है। जब तक हम निर्बंध होना नहीं सीखेंगे,
जब तक हम निर्लेप होना नहीं सीखेंगे, तब तक हम गुरु से मुक्ति की अवस्था की तरफ जाना नहीं सीख पाएंगे। इसलिए भगवान कृष्ण ने जब गीता अर्जुन को सुनाई तो उन्होंने यही बात उसे समझाने की कोशिश करी। वो सिर्फ अर्जुन को नहीं समझाना चाहते थे, हम और आप जो इस कर्म जगत में फंसे हुए हैं, जो इस संसार से तरह तरह के नातों से, तरह तरह की बातों से उलझे हुए हैं, जो एक क्षण भी संसार से उस प्रभु की तरफ जाने में जीवन नहीं जोड़ना चाहते, उन्हें उस तरफ जोड़ने के लिए क्या परिवर्तन हम अपनाएंगे, इस बात को समझाना महापुरुषों का काम होता है। तो हमारे जीवन में सिर्फ एक प्रश्न होना चाहिए। गुरु का मिशन मानव निर्माण है। हमारा और आपका जीवन में गुरु से कुछ सीख लेना है। जब इस दृष्टि से आप अपने गुरु को याद करोगे, हमने अपने गुरु से नाम लिया, उन्होंने हमें नाम दीक्षा दी और एक बहुत लंबा समय गुजर गया। अगर आप मुझसे पूछे तो 6 वर्ष की उम्र में मैंने नाम लिया था। आप अपने जीवन को देखते होंगे, आपको भी याद आता होगा, वर्षों हो गए नाम लिए हुए। आज हम 20 बरस, 30 बरस और ज्यादा समय से नामधारी यहां बैठे हैं। पर हमारे जीवन में हमें जो चाहिए वो परिवर्तन, वो बदलाव, उस रास्ते पर चलने के लिए अभी हम स्वयं अपने आप में बाधक बने हुए हैं। हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज कहा करते थे, एक इंसान के जीवन में उसकी तरक्की के लिए जो सबसे बड़ी बाधा है वो इंसान स्वयं है अपने लिए। हमें बाहर के लोगों से परेशानी नहीं है। हमारे जीवन की परेशानी की सबसे बड़ी वजह क्या है? हम स्वयं अपनी आदतों को बदलने के लिए भी तैयार नहीं हैं। हम स्वयं अपने जीवन में कुछ नया करने के लिए अभी समय नहीं देना चाहते। अगर गुरु से जुड़ना है तो हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज कहा करते थे, अपने पुराने जीवन को बदलना जरूरी है। जो आप कल थे उसमें से कुछ समय अपने आप को गुरु की तरफ ले जाने के लिए देना जरूरी है। इसके लिए बड़ी मेहनत लगेगी, इसके लिए समय देना होगा, इसके लिए संकल्प साधना होगा, इसके लिए अपने मन को बदलने के लिए जीवन में थोड़ा यत्न करना होगा। थोड़ा सा गुरु का ध्यान हमारे जीवन में आ जाए, ऐसा नियम व्रत जीवन में लाना होगा। तो हुजूर की बात, स्वामी जी महाराज की बात अगर जीवन में लानी है तो हमारा ध्यान से जुड़ना बड़ा जरूरी है। हमारा गुरु की याद से गुरु की तरफ जुड़ना बड़ा जरूरी है। और अगर इस बात को आप अपने यथार्थ के जीवन में, आज के मौजूदा जीवन में देखें, अपने हर रोज की दिनचर्या में आप कितना गुरु की तरफ जुड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो आप ये पाएंगे कि आपका मन आपके संसार में, भौतिकता में लगी हुई बहुत सारी चीजें, वह आपको आसानी से गुरु की याद में लगने नहीं देंगे। मैं हर रोज अनगिनत लोगों से, अनगिनत सत्संगी भाई बहनों से मिलता हूं और मुझे इस बात का आश्चर्य होता है कि हम अभी भी बहुत सारी चीजों में गुरु के विश्वास से, उसके भरोसे से जुड़ने में अभी प्रयास नहीं करते हैं। मुझे बड़े अच्छी तरह से घटना याद है, देहरादून आज सत्संग हुआ। एक सत्संगी बहन आई, कहने लगी मैंने बचपन में स्वामी जी से नाम लिया था, माता पिता ले गए स्वामी जी के पास, बचपन में नाम मिल गया। हर साल हम सब लोग सत्संग में, आश्रम में स्वामी जी के दर्शन करने जाया करते थे। वो बहन मुझसे कहने लगी मुझे तब नहीं मालूम था सत्संग क्या होता है, गुरु क्या होता है, गुरु की दया मेहर क्या होती है। सत्संग सुनते सुनते ये समझ में आया कि मैं अपने आप संसार में कुछ करने योग्य नहीं हूं। जो कुछ करता है वो परमात्मा करता है।
इसलिए मेरा भरोसा उस परमात्मा पे होना चाहिए, मेरी चिंताएं उस परमात्मा के चरणों में समर्पित होनी चाहिए। अब वो बेटी कहने लगी, मैं बचपन से यही बात मन में बसा करके कि स्वामी जी अपने आप देख लेंगे, बहुत सारी चीजों की चिंताएं मैंने उनके ऊपर छोड़ दी। जब शादी हुई तो ऐसे परिवार में शादी हुई जो स्वामी जी के नामदानी नहीं थे, पर सौभाग्य था किसी और मत से जुड़े हुए थे, कहीं और से नामदानी दीक्षित थे। घर में मांसाहार नहीं होता था, शराब नहीं पी जाती थी, घर में खान पीन में शुद्धता थी। इसी बात का बड़ा संतोष रहा। वो बहन मुझसे कहने लगी, भैया जी एक चीज मैं देखती हूं जिसमें मुझे बड़ा अपने जीवन में अपने आप पर गर्व होता है। मैंने उस बहन से पूछा, ऐसी कौन सी चीज महसूस हुई आपको? वो कहने लगी, मेरे गुरु ने मुझे विश्वास करना सिखाया है। जिस परिवार में मैं ब्याही हूं वो लोग नामदानी तो हैं, पर जब विपत्ति आती है तो तरह तरह की जगह भागते हैं। जैसे आंधी में कोई पत्ता अपनी अगर मजबूती ना हो तो वो कैसे फड़फड़ाता है, ऐसे मैं अपने घर के लोगों को कांपते हुए देखती हूं। विपत्ति आई, इधर भागे उधर भागे, तरह तरह के जतन किए, किसी ने कुछ कहा किसी ने कुछ कहा, सारी बात मानने को राजी रहते हैं। वो बहन मुझे कहने लगी, मुझे इस बात का भरोसा है, विश्वास है, मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने अपने गुरु से विश्वास पाया है। गुरु जी पर इतना भरोसा है कि मेरे सारे काम सही समय पर, और जब गुरु चाहेगा तो मेरी भलाई के लिए वो अपने आप ठीक कर देगा। मुझे एक क्षण की भी चिंता नहीं होती। मैंने उस बहन को देखा, मुझे इस बात की खुशी हुई कि उसने अपने जीवन में जो एक संत हमें सिखाना चाहता है, गुरु का जो मिशन है, वो हमारे अंतःकरण में, हमारे मन पर असर होना चाहिए। हमारा मन इतना भरोसे में रहे कि वो हमें जहां भी बिठाए, जैसी भी परिस्थिति में हम रहे, हमारा विश्वास, हमारा भरोसा, हमारा यकीन उसके जीवन में इस तरह का हो कि हम हर क्षण अपने जीवन को उसके समर्पण भाव से काट सकें। तो वो भाग्यशाली है जो अपने अंतर में, अपने हृदय में गुरु की याद से अपने जीवन को गुजार रहे हैं। ऐसा हर किसी इंसान के जीवन को नसीब नहीं होता। और अगर आप आज अपने गुरु की याद हर रोज मना पा रहे हैं तो ये बहुत सौभाग्य की बात है। इस याद से, इस ध्यान से, इस गुरु की तरफ अपने जीवन को जोड़ने से हमारे जीवन में गुरु की आज्ञा पूरी होगी, गुरु के नाम, गुरु की कमाई का साधन पूरा होगा। इसके अलावा गुरु का कोई और मिशन नहीं होता। अगर आप मुझसे पूछे तो मेरा विचार कुछ और ही है। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि भैया जी आप इस डेरे में जाओ, उस डेरे में जाओ। अभी कुछ दिन पहले एक बहन मुझे मिली, कहने लगे भैया जी आपने अभी तक कोई आश्रम नहीं बनाया, 2 साल हो गए किसी डेरे में नहीं रहे, कोई आश्रम बनाओ, किसी आश्रम में रुको। मैंने कहा बहन अगर आश्रम ही बनाना होता तो स्वामी जी के बनाए बहुत सारे आश्रम हैं, कहीं भी स्थान रुकने की जगह काफी होती। गुरु आश्रम बनाने नहीं आता, गुरु अपने जीवन से सिर्फ आपको एक संदेश देने के लिए आता है। वही चीज जो महात्मा बुद्ध ने भी अपने जीवन में कही, जरूरत से ज्यादा सामान मत बांधो, अपरिग्रह रखो, उन चीजों में मत उलझो जो तुम्हारी है नहीं, उन चीजों को कमाने में, उन चीजों को इकट्ठा करना जीवन मत बना लो जिसमें तुम्हारे जीवन का कोई आधार, कोई सार नहीं है। इसलिए मैंने इस बहन को एक चीज कही कि स्वामी जी ने मेरे लेखे में कोई आश्रम बनाना नहीं लिखा, मेरा काम आश्रम बनाना नहीं है, मेरा काम आपका और हमारा जीवन गुरु चरणों में जोड़ना है। अगर हम अपने जीवन से गुरु चरणों में जुड़े, अगर हमने अपने हर रोज के जीवन में, विपत्तियों में
गुरु को याद करना सीख लिया, अगर हमने अपने हर रोज के संघर्ष में हमें कैसे जीवन जीना है, कैसे हमने गुरु शिष्य बनकर के अपने आप को मजबूत बनाना है, ये साधन गुरु से सीख लिया तो हमने सही मायनों में गुरु की दया प्राप्त कर ली है अपने जीवन में। तो मेरे जीवन का तो एक ही मिशन है, हर एक गुरु प्रेमी, हर एक उस प्रभु की याद में लगे हुए हर एक जीवन में अपने जीवन को उस मालिक से जोड़ने का भाव पैदा हो जाए। हम अपना हर दिन ऐसा जिए, चाहे हमें हजारों विपत्तियों में रहना पड़े, हमारा ध्यान, हमारा ख्याल हमारे गुरु में रहे, हमारा उसी में भाव बना रहे। हम इस तरीके से जीवन जिए कि संसार में दुनिया की कैसी परिस्थिति हो पर हम उससे निर्लेप रह सकें। हमारे विश्वास से दुनिया की तमाम विपत्तियां भी हमारा एक क्षण बाल बाका न कर सके। इसलिए कबीर साहब बड़ा जोर देकर कहते हैं शिष्य को कैसा होना चाहिए। कहा जैसे जल में कमल निरालम, मुर्गा ए निशाने, सूरज शब्द भव सागर तरिए, नानक नाम बखाने। जैसे जल में कमल रहता है, कमल का काम जल का असर लेना नहीं है। शिष्य का काम दुनिया में रह करके दुनिया की बुराइयां लेना नहीं है, दुनिया की गंदगी अपने ऊपर उतारना नहीं है, दुनिया की नकारात्मकता, संसार का विष अपने जीवन में ले लेना नहीं है। हम कैसे उससे आजाद रहें, दुनिया की हजारों बुराइयों में भी कैसे हम अच्छे बन करके रह सकें, कैसे हम अपने जीवन को सीधी और सच्चाई के रास्ते पर ले जा सकें। ये वो रास्ता है जिसे जीवन में रोज रोज कमाना जरूरी है। तो आप जितने भी महापुरुषों के जीवन को देखोगे, उन्होंने दो तरह के रास्ते, दो तरह के साधन हमारे जीवन में रखे हैं। हम दो ही चीजें कर सकते हैं, इससे ज्यादा हम कुछ कर भी नहीं सकते। पहली चीज हम क्या कर सकते हैं, हम अपने देह से, शरीर से जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। हमारा शरीर एक साधन है जिससे हम अपने जीवन को तप की तरफ या फिर भोग की तरफ, जो भी एक रास्ता हमें ठीक समझ में आए उसकी तरफ ले जा सकते हैं। अभी तक तो हम भोग में रहे, अब हमें धीरे धीरे अपने शरीर से अपने जीवन को तप की तरफ ले जाना है। अगर 24 घंटे में आपको 10 मिनट मिले, 15 मिनट मिले, 20 मिनट मिले, आधा घंटा मिले, तो अपने आप को हमें उस गुरु की धारा से जोड़ना है। अपने इस शरीर से अपने आप को गुरु की तरफ जोड़ने का एक छोटा सा साधन बनाना है। तो उसका एक तरीका है आपके पास ध्यान का तरीका। हर रोज कम से कम थोड़ा समय निकाल करके अपने गुरु को समर्पित कर दो। उस समय में कुछ ही और काम में मत लगो, किसी और चीज की मांग भी मत करो। अगर आधा घंटा दे दिया तो उस आधे घंटे में कुछ मत मांगो, न धन मांगो, न दुनिया की संपत्ति मांगो, न सुख मांगो। सिर्फ एकांत में बैठ जाओ और वो आधा घंटा सिर्फ अपने गुरु को दे दो। ये शरीर का तप हुआ। इस तप को आप अगर हर रोज करने लग जाएं तो आप अपने गुरु के नजदीक होने लग जाएंगे। आप अपने गुरु के इतने नजदीक हो जाएंगे जिससे आप उसको जब चाहे, जिस घड़ी चाहे उससे जुड़ सकेंगे। दूसरी चीज मनोवृत्ति, मन से संसार में कैसे रहना है, मन से संसार की कितनी चीजें लेनी है, कितना संसार को अपने मन में आने देना है। अगर आपने अपने मन के दरवाजे 24 घंटे खोल रखे हैं कि हर एक चीज आपके मन में असर करे, हर एक चीज आपके मन पर असर छोड़ दे, तो आप हमेशा गुरु के दरबार से थोड़ी दूर ही रहेंगे। अगर आपको उसके नजदीक आना है तो अपने मन की वृत्ति को, अपने मन के स्वभाव को बदलना जरूरी है। तो दो चीजें ही हम कर सकते हैं। शरीर से हम गुरु को थोड़ा सा समय दे सकते हैं, मन से हम गुरु की याद को ज्यादा से ज्यादा अपने अंदर बसा सकते हैं। दुनिया की याद को कुछ कम कर सकते हैं, दुनिया की हर एक उस चीज को छोड़ सकते हैं जिसका हमारे जीवन में उपयोग नहीं है। तो मैं एक ही चीज जानता हूं, संत के जीवन का सिर्फ एक मकसद होता है
तन से और मन से हमें दुनिया की तमाम बाधाओं से मुक्त करना, हमें हर रोज जीवन में गुरु की याद से जोड़ने की तरफ ले जाना। तो सवाल सिर्फ इतना है कि हम व्यक्तिगत रूप में अपने आप में कितना अपने गुरु को प्यार करते हैं, कितना उससे जुड़ने के लिए हम जीवन में समय देते हैं। और मैं एक बात हमेशा कहता हूं, गुरु कभी यह नहीं देखेगा कि आप कितने जय जयकारे कर रहे हो, कितने नारे कर रहे हो, कितनी जोर से उसके नाम को बुला रहे हो। वो सिर्फ एक चीज देखेगा कि आप कितने प्यार से, कितने मन से उसको अपने हृदय में स्थान दे रहे हो। तो अगर आपने एक बार जोर से जयकारा नहीं लगाया, कोई घाटा नहीं होगा। अगर आपने गुरुजी के पैर नहीं छुए, एक बार सत्संग में भी नहीं आए, तो भी सारी चीजें आपके पक्ष में ही रहेंगी। पर अगर आप हर दिन दुनिया की चीजों में गुजारते रहे और गुरु का भरोसा, उसका विश्वास, उसकी याद अपने मन में नहीं बसी, अपने पूरे दिन को गुजारने के बाद भी उसकी याद नहीं आई, अगर 24 घंटे में हम 10 मिनट तक नहीं दे पाए उसे, तो समझ लो हमारा वो दिन हमारे हाथ से निकल गया, वो एक मौका हमारे हाथ से छूट गया। तो मैं सिर्फ एक ही चीज कहता हूं, सांसारिक भौतिक दुनियावी चीजों को आप कभी भी गुरु का मिशन मत मानना। कभी ये मत कहना कि स्वामी जी ने संगीला में ही आपको मुक्ति देने का रास्ता बनाया है। वो तो आपको आपके घर में ही मुक्त कर सकते हैं, वो तो आपके तमाम संसार की व्यवस्थाओं में ही आपको स्वतंत्र कर सकते हैं। आप जहां हो वहीं पर आपको उस गुरुद्वारा से जोड़ सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछें कि भैया जी संगीला चलने का क्या विचार है, तो मैं तो 1000 बार आपको बोलूंगा, संगीला जाने में जल्दबाजी न करना। जहां दो महापुरुष जहां जिस स्थान से हट गए हो, दो महापुरुष जिस स्थान से हट करके बाहर रहे हो, वहां आपको जाकर के क्या मिलेगा, वहां आपको जाकर के किस चीज की प्राप्ति हो जाएगी। आपको अगर कुछ प्राप्त होगा तो यहां इस घड़ी, इस क्षण ही प्राप्त होगा। अगर आप गुरु को सही मायनों में प्रेम करते हैं तो भौतिक बाहरी चीजों पर इतना ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। आप हर दिन गुरु को उस स्थान पर जहां उसको सच में याद किया जा सकता है, अपने हृदय में, अपने मन में, वहां हर रोज उसे बिठाते रहो, हर रोज अपने हृदय में उसको स्थान देते रहो। अगर आप उसको याद करोगे, अगर आप उसकी तरफ हर रोज चलते रहोगे, अगर आप उसके नियम व्रत से अपना जीवन जियोगे, तो आपके जीवन का हर दिन आपके लिए संपूर्ण होगा, आपके लिए काफी होगा। गुरु से जुड़ने के लिए आपका ये छोटा सा प्रयास ही सफल होगा। तो मैं तो आपको सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, बाहरी चीजों में मत उलझना। अगर आप सिर्फ इसी आशा में रहे कि संगीला जाके ही आपका काम बनेगा, तो आपके हजारों ऐसे मौके आपके हाथ से निकल जाएंगे जो आपको अभी प्राप्त हो सकते थे। और आप इसी आशा में बैठे रहोगे कि मेरा तो जो भी भला होगा संगीला जाकर ही होगा, जिसका जहां होना है वहीं हो जाएगा। इसीलिए आप अपने जीवन में आज से सिर्फ गुरु को शब्द स्वरूप मानो, कि गुरु की याद, उसके वचन, उसकी वाणी और उसका हमारे जीवन में आचरण, हम कितना उसे अपने जीवन में मानते हैं, कितना उसकी बात पर हम चलने के लिए प्रयास कर सकते हैं। बस इतनी ही बात गुरु की हमें आज्ञा मानकर जीवन में प्रयास करना है, अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करनी है। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। एक बहुत सुंदर अवसर आ रहा है, सितंबर का महीना हम अपने गुरु की याद में उनके जन्म दिवस के पावन महीने के रूप में मनाते हैं। कल से सितंबर का महीना शुरू हो जाएगा। आपके पास पूरा 1 महीना है अपने आप को संकल्प देने का, अपने आप को व्रत देने का। मैं संकल्प के बारे में एक छोटी सी चीज आपको बताऊं। संसार में वैसे तो सारी चीजें आपके आसपास, आपके चारों तरफ मौजूद है, पर आपको कोई चीज कब प्राप्त होती है, जब आप अपने मन में एक व्रत साध लेते हो, मन में एक गांठ बांध लेते हो कि मैं ये काम इस इतने समय तक लगातार अपने गुरु की आज्ञा मान करके करूंगा।
तो हमें अपने जीवन में गुरु की याद से जुड़ने के लिए संकल्प बांधना बड़ा जरूरी है। और आप अगर इस पूरे महीने ये संकल्प बांध लो, ये पूरा महीना मैं अपने गुरु की याद में सुबह और शाम थोड़ी थोड़ी देर उनकी याद में नियम व्रत से गुजारूंगा। अभी तक कभी होता था, कभी नहीं होता था, कभी कोई पाबंदी, कभी कोई नियम, किसी साधन, किसी वजह से छोड़ दिया, पर ये एक महीना मैं पूरे नियम से करूंगा। और आप मन में एक संकल्प बांध लो, मैं सुबह उठूं, मुंह हाथ धोकर, नहा धो करके मैं सबसे पहले अपने गुरुजी को 10 मिनट याद करूंगा, उनको ध्यान में बसाऊंगा। रात को सोने से पहले मैं 10 मिनट उन्हें याद करूंगा और महीने भर में ये काम करूंगा। अगर आप ऐसा एक संकल्प बांध कर ये एक महीना गुजारते हो, ये आने वाला एक महीना अपने गुरु की याद में आप गुजार देते हो, तो आप खुद देखोगे आपके संकल्प से कितनी बड़ी दया मेहर आपको प्राप्त होगी। तो बहुत से भाई बहन जो आज यहाँ पे मौजूद हैं, मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा, अगला एक महीना अपने गुरु की याद के संकल्प में उठा ले। एक महीना हम हर रोज अपने गुरु के जन्म दिवस के इस पावन मौके पर उनको कैसे याद करेंगे, किस तरीके से उनके ध्यान को अपने मन में बसा कर रखेंगे, किस तरह से उनके याद में, ध्यान में एक महीना गुजारेंगे, इसका आप संकल्प लें, ताकि आप अपने गुरु को सच्चा प्रेम भाव, सच्ची भक्ति, सच्ची याद से इस पूरे महीने में उनकी तरफ अपना ध्यान जोड़ सके। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आप सभी भाई बहन बहुत बहुत भाग्यशाली हैं, आपको स्वामी जी की दया से इतना सुंदर रास्ता मिला है, पर इसको जीवन में कमाना बहुत जरूरी है। इस साधन से जीवन में अपने आप को याद और भक्ति भाव से जोड़ना बहुत जरूरी है। तो इस रास्ते पर बहुत बहुत जुड़े, आपको सुंदर अवसर मिला है, इसका पूरा पूरा लाभ उठाएं। इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आज का सत्संग कार्यक्रम समाप्त होगा। आज इस सुंदर अवसर के लिए आप सभी भाई बहन यहाँ मौजूद रहे। बहुत विपत्ति, परेशानी, बहुत तरह तरह की समस्याओं के बावजूद भी आज आप यहाँ मौजूद हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको स्वामी जी की खूब दया में लाभ पहुँचे।